अच्छा, सोल्यूबल और इनसोल्यूबल सॉल्ट पे जाने से पहले हम लोग केमिकल रिएक्शंस करते हैं कुछ। जैसे एसिड और मेटल रिएक्ट करता है तो फॉर्मेशन क्या होगी। चलो सपोज करते हैं हमारे पास एसिड, वी आर टेकिंग एसिड एज HCl, हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है, ये एसिड है और इस एसिड को आई एम रिएक्टिंग विद सोडियम। सोडियम इज अ मेटल। अब व्हाट विल बी द फॉर्मेशन। फॉर्मेशन क्या होगी। अब HCl इज इन एक्वस स्टेट, एक्वस स्टेट में, और सोडियम इज इन सॉलिड स्टेट। अब फॉर्मेशन क्या है, व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, आपके पास फॉर्मेशन आएगी NaCl, और इसके साथ इफ हाइड्रोजन इज प्रेजेंट a gas will be released, that will be hydrogen gas। अब केमिकल इक्वेशंस फॉर्मेशन देखनी है, ये याद होनी चाहिए कि वन एसिड रिएक्ट विद मेटल, दिस वाज आवर फर्स्ट रिएक्शन जिसमें ये पूछा है व्हेन एसिड रिएक्ट विद मेटल, दे आर सेइंग कि एसिड रिएक्ट करता है मेटल के साथ। अब एसिड रिएक्ट कर गया मेटल के साथ तो फॉर्मेशन आएगी, सॉल्ट बना है, ओके दिस इज आवर सॉल्ट। सॉल्ट के साथ something and other byproduct is also there, something is also there, तो वो क्या है, a gas is formed which is hydrogen gas। अब सेकंड मेथड की तरफ आते हैं। अब अगर एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ, अच्छा, अब इसमें बेस लिखा हुआ है, अल्कली नहीं लिखा हुआ। अब बेस क्या होता है, बेस इज बेसिकली मेटल ऑक्साइड। ठीक है, अब ये मेटल ऑक्साइड्स है, बेस दे आर मेटल ऑक्साइड्स। एंड व्हाट इज अल्कली, ये एसिड बेस में हम लोगों ने पहले कर लिया है कि अल्कली इज मेटल हाइड्रोक्साइड। व्हेन मेटल ऑक्साइड दे आर सोल्यूबल इन वाटर, दे डिसॉल्व इन वाटर टू गिव हाइड्रोक्साइड आयन, दे आर अल्कली। अब इसमें बेस लिखा हुआ है, तो बेस का मतलब है वी आर जस्ट टेकिंग मेटल ऑक्साइड। अब चले हम लोग एक रिएक्शन करवाते हैं जब एसिड रिएक्ट कर रहा है बेस के साथ। अब इसमें अगर सपोज करें H2SO4 ले लिया, ठीक है, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग H2SO4। H2SO4 is our acid, it is reacting with the base। अब बेस में मैंने लिया मेटल ऑक्साइड, ठीक है, बेस मेटल ऑक्साइड। चलो लेट्स सपोज आई एम हैविंग कॉपर ऑक्साइड, तो अब हमारे पास फॉर्मेशन क्या आएगी, व्हाट विल बी आवर फॉर्मेशन नाउ। अब इसमें देख लें, अब ये याद रखिए, जैसे बच्चों को ये चीज नहीं पता चलती कि केमिकल इक्वेशन हमने कैसे बनानी। दिस इज पॉजिटिव, दिस इज नेगेटिव, दिस इज पॉलीएटॉमिक आयन, सल्फेट आयन है, दिस इज नेगेटिव। ठीक है, तो अब क्या करेंगे हम लोग, पॉजिटिव गोज विद नेगेटिव, तो आपके पास फॉर्मेशन आ जाएगी ऑफ अ सॉल्ट विच इज कॉपर सल्फेट। अच्छा, कॉपर +2 होता है, सल्फेट -2 होता है, कैंसलेशन हो जाती है, सो वी गेट कॉपर सल्फेट इन द सॉल्ट फॉर्म। और इसके साथ साथ वी आर हैविंग हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन विच गिव्स वाटर, H2O फॉर्मेशन होती है। अब कॉपर सल्फेट जो ये सॉल्ट बनता है दैट इज इन एक्वस स्टेट, ये एक्वस स्टेट में है। अच्छा, और यहाँ भी जो सोडियम क्लोराइड बन रहा है, दिस इज ऑल्सो इन एक्वस स्टेट। अच्छा, अब एक्वस क्या होता है, एक्वस होता है इन वाटर, वाटर में है, ठीक है, वाटर इज प्रेजेंट। अब नेक्स्ट हमारे पास थर्ड जो लिखा हुआ है रिएक्शन, दैट इज एसिड इज रिएक्टिंग विद कार्बोनेट। अब एसिड रिएक्ट कर रहा है कार्बोनेट के साथ। अब हम लोगों ने हाइड्रोजन क्लोराइड भी ले लिया, हम लोगों ने हाइड्रोजन सल्फेट भी ले लिया। अब एक और एसिड ट्राई करते हैं, लेट्स सपोज वी आर टेकिंग हाइड्रोजन नाइट्रेट, HNO3 के साथ रिएक्शन करवाते हैं, कार्बोनेट।
कार्बोनेट का मतलब है कि वी आर टेकिंग एनी कार्बोनेट विद मेटल, मेटल कार्बोनेट, मैंने ले लिया कैल्शियम कार्बोनेट। अच्छा, अब जब इस तरह का रिएक्शन आएगा और आपके पास कार्बोनेट है, तो आपने सबसे पहले गैस रिलीज होगी, ये याद रखना है कि व्हेन एवर कार्बोनेट इज रिटर्न, तो इसका मतलब है कि गैस रिलीज होगी विच विल बी कार्बन डाइऑक्साइड। सो फर्स्ट थिंग फॉर्म इज, हम लोग यहाँ लिख देते हैं कि वी हैव अ गैस इवॉल्व्ड दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड। अब सेकेंड थिंग, अब हम लोग फॉर्मेशन करेंगे ऑफ सॉल्ट। सॉल्ट हमारे पास कौन सा बनेगा? अब यहाँ क्या होगा, दिस पॉजिटिव goes with this polyatomic ion which is negatively charged, तो आपके पास आ जाएगा कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3। अच्छा, अब यहाँ ये याद रखना है, व्हेन यू आर राइटिंग ए केमिकल इक्वेशन, तो केमिकल इक्वेशन प्रॉपरली बैलेंस्ड हो, ठीक है। और प्रॉपरली बैलेंस्ड होने के लिए ये चीज हमें याद होनी चाहिए कि व्हाट आर द चार्जेस ऑन मेटल, ऑन नॉन मेटल या पॉलीएटॉमिक आयन। अब अगर मैं ये लिख दूं CaNO3, दैट इज रॉन्ग, क्योंकि कैल्शियम इज पॉजिटिवली चार्ज, नाइट्रेट इज -1 चार्ज। जब क्रॉस मल्टीप्लाई होगी, हम इसको देख लेते हैं एक दफा, देखें Ca+2 nitrate is -1. So to make a formula, these goes down, क्रॉस हो जाते हैं। So हमारे पास जो फॉर्मेशन आएगी वो होगी Ca1NO3. This number of calcium will go with nitrate, तो हमारे पास बन जाएगा NO3 whole twice। अब हमारे पास क्या रह गया? वी आर स्टिल हैविंग हाइड्रोजन, हाइड्रोजन है और ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, सो दैट मीन वाटर विल बी गिवन ऑफ H2O। अब ये सब रिएक्शंस हो गए एक्वस, ठीक है, एक्वस फॉर्म में आया। आपके पास सोडियम क्लोराइड भी एक्वस फॉर्म में आया, आपके पास ये भी एक्वस फॉर्म में आया। एक्वस का मतलब है these all salts they are soluble in water, तो ये soluble salts बने हैं।